बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। नॉन लीनियर मतलब जिनमें एक्स की जो पावर है वो या तो वन से ज़्यादा हो या वन से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है ए एन एक्स रेज टू पावर एन अप टू ए नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम n की जगह 1 रखें तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगी। और अगर n की पावर 1 से ग्रेटर हो तो फिर हमारे पास ये पोलिनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम नॉन लीनियर इक्वेशंस में पोलिनोमियल्स की ही बात करें। हमारे पास ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस भी हो सकती हैं, साइन एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, यानी जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों, साइन कॉज या लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व हों, वो होती हैं ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस। यानी हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हम किस तरह से रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई इक्वेशन जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारे पास नॉन लीनियर है। यानी जिस इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच एक्सपोनेंट जो है उसकी यानी वेरिएबल की पावर जो एक्सपोनेंट है वो 1 से डिफरेंट हो, 1 ना हो, अदर देन 1 हो, या 1 से ग्रेटर हो या 1 से लेस हो, उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकली हम किस तरह से रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, फंक्शन नहीं इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम इसके पॉजिटिव रूट्स फाइंड करना चाहते हैं। क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास ऑड है तो एटलीस्ट एक रियल रूट ज़रूर होगा। एक रियल, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो 3 रूट होंगे, या तो तीनों रियल होंगे या एक रियल होगा और 2 जो हैं वो कम्प्लेक्स होंगे। क्योंकि कम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं कि अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी रूट होगा, उसका कंजुगेट भी होगा। तो हम सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। हम देखेंगे कि ग्राफिकली हम कैसे इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले डिफरेंट वैल्यूज़ पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे कि ज़ीरो पर इसका क्या, यानी यहाँ एक्स और यहाँ एफ ऑफ एक्स। ज़ीरो पर हम ज़ीरो इनपुट दें तो आंसर है -1, अगर 1 इनपुट दें तो आंसर है 1, 2 इनपुट दें तो 9 है, अगर 3 इनपुट दें तो 29, 4 दें तो 67। अब ज़ीरो पर जो है आंसर नेगेटिव है और 1 पर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन का ग्राफ जैसा मर्ज़ी हो, ज़ीरो पर जो आंसर है वो -1 है और 1 पर हमारे पास आंसर है 1। यानी ये फंक्शन का ग्राफ नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ज़ीरो पर नेगेटिव था, 1 पर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि फ़ंक्शन ने अपना साइन चेंज किया है। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है फंक्शन का ग्राफ तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ज़रूर कट करेगा। क्योंकि अगर नेगेटिव है, अगर हमारे पास नेगेटिव था फिर पॉजिटिव था तो दरमियान में ज़ीरो भी तो आता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन ने एक्स एक्सिस को कट किया है, वही हमारे पास रूट है। असल में रूट क्या है, वो पॉइंट जो हम फंक्शन में हमारी इक्वेशन में पुट करें आंसर ज़ीरो आ जाए। एक्स की वो वैल्यू जो यहाँ इनपुट दें और आंसर क्या आए, ज़ीरो आए, और वही हमने निकालनी है। ये देखें, ये हमारे पास एक ऐप है जिसकी मदद से हम
फंक्शंस के जो ग्राफ हैं उन्हें स्केच कर सकते हैं। अब एट एक्स इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव था, और एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 आंसर पॉजिटिव था, यानी रूट जो है रूट 0 और -1 के दरमियान लाई करता था। रूट जो है वो 0 और -1 के दरमियान, यानी 0 पर नेगेटिव था और पॉजिटिव, 0 पर नेगेटिव था और 1 पर पॉजिटिव था, मतलब 0 और 1 के दरमियान फंक्शन ने अपना साइन चेंज किया है। और वो ये पॉइंट है, ये वाला, जहाँ वो एक्स एक्सिस को कट करता है, ये पॉइंट, ये हमारे पास फंक्शन का इक्वेशन का रूट है। अगर ये वैल्यू हम x की जगह पुट करें तो आंसर 0 आएगा। ये है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन का रूट किस इंटरवल में लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है आइट्रेशन या फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। आइट्रेशन मेथड या फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फिक्स्ड पॉइंट क्या है। ऐसा पॉइंट जो आप फंक्शन में पुट करें, जो इनपुट दें वही आउटपुट आ जाए। अ फिक्स्ड पॉइंट फॉर अ फंक्शन इज़ अ नंबर एट विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट चेंज व्हेन द फंक्शन इज़ अप्लाइड। द नंबर p इज़ फिक्स्ड पॉइंट फॉर अ गिवन फंक्शन g ऑफ x। अगर आप उसमें p पुट करें आंसर p आ जाए, जो इनपुट दी है वही आउटपुट हो, तो p को हम कहेंगे फिक्स्ड पॉइंट। इसे हम फिक्स्ड पॉइंट इसलिए कहते हैं कि हम जब आइट्रेशंस बार बार आइट्रेशन का मतलब है हमें पता है कि यानी वही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं। जब हम नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कर लेंगे तो हम जो इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगी, इसलिए इसे कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। इसका ग्राफिकल बिहेवियर भी हम देखेंगे कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब है। द फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ फाइंडिंग अ रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन f of x इज इक्वल टू 0। इन दिस मेथड द इक्वेशन f of x इज इक्वल टू 0 इज़ री रिटन एज, हम क्या करेंगे कि f of x इज़ इक्वल टू 0, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, हम x को एक तरफ कर लेंगे और बाकी तमाम टर्म्स को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे, यानी एक x एक तरफ निकाल लेंगे और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास एक नया फंक्शन बन जाएगा x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ x। फर्स्ट वी फाइंड एन इंटरवल इन विच अ रूट लाइज। वो कैसे फाइंड करेंगे, हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी और किस पॉइंट पर पॉजिटिव थी, यानी किस इंटरवल में फंक्शन ने अपना साइन चेंज किया है, नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है या पॉजिटिव टू नेगेटिव गया है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखी थी, x³ + x - 1 0 पर नेगेटिव था और 1 पर पॉजिटिव था, तो 0 और 1 इस इंटरवल में रूट लाई करता था। हम पहले फाइंड करेंगे कि रूट लाई किस इंटरवल में करता है, फिर हम एक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, हम इनिशियल गैस लेंगे x0 और अपना काम शुरू कर देंगे, x1 निकालेंगे। जब हम x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ x करेंगे तो हम इन जनरल हमारी आइट्रेशन स्कीम कैसे सेट करेंगे, xn+1 इज़ इक्वल टू फाई ऑफ xn, ये n 0 1 2 3 x n 0 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा, x2 x3 x4। द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन x0 x1 x2 अप्रोचेज टू द रूट अल्फ़ा। अल्फ़ा कोई एग्जैक्ट रूट है, अल्फ़ा हमारे पास f of x का एग्जैक्ट रूट है। द फंक्शन फाई ऑफ x इज़ कॉल्ड एन आइट्रेशन फंक्शन। द फॉर्म x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ x कैन बी ऑब्टेन्ड इन सेवरल वेज, लेकिन हम वो फाई ऑफ x लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि जो हमने इनिशियल गैस लिया है x0, हम उस पॉइंट पर फाई का डेरिवेटिव लें और हम ये देखें कि उसके नेबरहुड में या उस पॉइंट पर फाई ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। हम फाई ऑफ x वो फंक्शन चूज़ करेंगे
जिसका डेरिवेटिव लें तो उसकी मॉड वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स नॉट पर उसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, जो हमने इनिशियल गैस लिया है। एक्स इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स हमने खुद से बनाया, तो ये फंक्शन कन्वर्ज कब करेगा रूट को, जब फाई डैश ऑफ एक्स एट एक्स नॉट ये लेस देन 1 हो। The fixed point iteration is especially useful to find roots of an equation given in the form of an infinite series. The rate of convergence of fixed point method is 1, यानी लीनियर है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, लीनियर है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस से मुराद क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक आइट्रेशन है एक्स नॉट और एक आइट्रेशन है एक्स वन, तो इन दोनों में एरर जो है उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है। यानी एक्स नॉट में जो एरर था और एक्स वन में जो एरर है उनमें क्या रिलेशन है, किस तरह से एक्स वन में जो एरर है वो कम हुआ है एक्स नॉट की निस्बत, क्योंकि जब कन्वर्ज करेगा हमारे पास तो एरर कम होगा। एक्स नॉट में एरर जो था वो ज़्यादा होगा, एक्स वन में उससे भी कम, एक्स टू में उससे भी कम, एंड सो ऑन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड का, x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ x। असल में ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं, x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ x। x क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, और फाई ऑफ x का ये ग्राफ है, फाई ऑफ x का ये ग्राफ है। हमने ये कहा है एक्स एन प्लस वन इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स एन। जब हम एक्स नॉट पुट करेंगे तो आंसर कहाँ आएगा, आंसर इस फंक्शन पर आएगा जो कि ये है एक्स नॉट एंड एक्स वन, यही है। एक्स नॉट हमने इनपुट दी, एक्स वन आंसर आया जो कि ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स नॉट एक्स वन। अब एक्स वन क्योंकि हमने यहाँ लोकेट करना है इस लाइन पर, तो हम इसे लोकेट करेंगे, एक्स नॉट यहाँ आएगा, ये एक्स वन है। एक्स वन इनपुट देंगे तो ये पॉइंट आएगा एक्स वन कॉमा एक्स टू, इस तरह से ये कन्वर्ज करेगा। इस चीज़ का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, इसे कहते हैं कॉब वेब मेथड, कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स, और ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। हमने इनिशियल गैस लिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स नॉट। हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रेट लाइंस ड्रा करेंगे इस एक्सिस से कर्व तक, फिर इस कर्व से स्ट्रेट लाइन तक, फिर कर्व तक, फिर स्ट्रेट लाइन तक, फिर कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व, फिर स्ट्रेट लाइन, और हम अपने पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएंगे। अगर तो फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 1 हो, अदरवाइज़ नहीं। अगर डेरिवेटिव लेस देन 1 होगा तो ये मेथड कन्वर्ज करेगा। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की कर्व तक, कर्व से y इज़ इक्वल टू एक्स तक, फिर कर्व तक आए, फिर y इज़ इक्वल टू एक्स तक, फिर कर्व तक, और ये हम अपने डिज़ायर्ड पॉइंट तक पहुंच गए जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था। जैसे ये देखें, हम एक्स नॉट, ये हमारे पास इनिशियल गैस है, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की फाई ऑफ एक्स तक, फिर हम y इज़ इक्वल टू एक्स पर आए, फिर हम कर्व पर आए, फिर हम स्ट्रेट लाइन पर गए, फिर कर्व पर, फिर स्ट्रेट लाइन पर, फिर कर्व पर, इस तरह से हम अपने पॉइंट तक पहुंच गए। अगर तो फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेस देन 1 हो, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम कन्वर्ज नहीं कर सकते। ये स्ट्रेट लाइन है और ये हम कहते हैं जी ये फाई है, फाई ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, और ये y इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। हम ये हमारे पास रूट है। अभी हम देखेंगे कि ये पॉइंट असल में क्या चीज़ है। हम ये इनिशियल गैस लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है कर्व तक, फिर हमने जाना है y इज़ इक्वल टू एक्स तक, फिर कर्व
अब हम डाइवर्ज कर रहे हैं, हमने तो इस तरफ आना था लेकिन हम इस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव अगर हम चेक करें तो यहाँ पर स्लोप जो है वो 1 से ग्रेटर है, यानी फाई डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 नहीं है। अब एक हम देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है और हमने इसके लिए आइट्रेशन स्कीम भी सेट करनी है। हमने आइट्रेशन स्कीम इस तरह से सेट करनी है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 1 आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही देख लेते हैं कि ये हमने आइट्रेशन स्कीम सेट की है। अब ये हमारे पास असल फंक्शन ये था, ठीक है। y इज़ इक्वल टू एक्स ये लाइन है और ये हमारे पास फाई ऑफ एक्स है। अब रूट ये है, ठीक है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, रूट हमने लोकेट कर लिया है कि रूट यहाँ पर है। ये हमारे पास रूट था, ये y इज़ इक्वल टू एक्स है और ये हमारे पास फाई ऑफ एक्स है। रूट लाई करता है 3 और 3.5 के दरमियान। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। और 3.5 हमने इनिशियल गेस लिया था और वहाँ पर फाई डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है। अब ये दोनों फंक्शन इस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर ये एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटरसेक्ट करें वो हमारे पास रूट होता है। अगर ये आइट्रेशन स्कीम कन्वर्ज कर रही हो तब, अगर ये आइट्रेशन स्कीम कन्वर्ज कर रही हो तब। अगर मैं यहाँ से इनिशियल गैस लूँ, इनिशियल गैस का मतलब क्या है, हम यहाँ से शुरू करेंगे और कर्व तक जाएंगे, कर्व से हम फिर स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, फिर हम कर्व पर यानी हम अपने पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएंगे जो कि हमारा रूट है। और रूट क्या था, 3.3। अब ये देखें फिक्स्ड पॉइंट, जो इनपुट दी है हमने वही आउटपुट है, जो इनपुट दी है वही आउटपुट। फिक्स्ड पॉइंट x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, जो इनपुट दी वही आउटपुट है 3.388 और यही इसका रूट है, यही इसका रूट है। अभी हम फंक्शन हमारे पास था x रेज टू पावर 3 माइनस 10x माइनस 5। ये देखें 3.388 यही हमारे पास रूट है इस फंक्शन का। एक बात याद रहे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज हैं आइट्रेशन स्कीम सेट करने के लिए। हम सबसे पहले रूट फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि किन पॉइंट्स पर फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। f(3) पर नेगेटिव है और f(4) पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि 3 और 4 इस इंटरवल में रूट लाई करता है। 3.5 पर भी पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये है 3 और 3.5 इस इंटरवल में रूट लाई करता है। हम अब आइट्रेशन स्कीम सेट करेंगे, हम इस तरह से भी आइट्रेशन स्कीम सेट कर सकते हैं। हमारे पास था x³ माइनस 10x माइनस 5, तो x³ इस तरफ रखें 10x माइनस 5 और ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 10x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर। हम ये भी स्कीम सेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि इसका डेरिवेटिव लें 3.5 पुट करें तो आंसर लेस देन 1 आना चाहिए। हमने ये आइट्रेशन स्कीम सेट की, x को सेपरेट कर दिया, x इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, ये हमारे पास फाई ऑफ एक्स है। डेरिवेटिव लेंगे 3.5 पुट करेंगे जो कि लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो आइट्रेशन स्कीम है वो कन्वर्ज करेगी, यानी ये फंक्शन कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट हम जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन जो थी वो है x0 इज़ इक्वल टू 3.5, हम फंक्शन में पुट कर देंगे तो x1 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास x2 आ जाएगा, x3, x4 और हमने फाइंड करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो जहाँ 2 आइट्रेशंस का आंसर सेम आ जाए हम स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर एग्जैक्ट तो
करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हमने 3.5 पुट किया था तो आंसर आया था 3.41995, क्योंकि हमारे पास आइट्रेशन स्कीम थी xn+1 इज़ इक्वल टू 10xn+5 1 इसकी पावर 1/3। x0 की जगह हमने 3.5 पुट किया तो आंसर आया 3.41, जो कि 3.5 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आया 3.439। अब नेक्स्ट हम जो इनपुट देंगे वो 3.439 होगी। अगर हम इनिशियल गैस ये लें तो नेक्स्ट इनपुट 3.439 होगी, जो कि हमारे पास जो कॉबवेब मेथड है वो यही है कि हम स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस से और कर्व तक जाएंगे। कर्व से हम स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, स्ट्रेट लाइन से हम फिर कर्व पर आएंगे, कर्व से फिर स्ट्रेट लाइन तक, और इस तरह से हम कन्वर्ज करेंगे। और यही हमारे पास इसका ग्राफिकल इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये इनिशियल गैस लेते हम यहाँ से कर्व पर जाएंगे, कर्व से स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, स्ट्रेट लाइन से फिर कर्व पर, और इस तरह से हम कन्वर्ज करेंगे। प्रोवाइडेड डैट के फाई ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव लें तो वो लेस देन 1 होना चाहिए इन दी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा रिज़ल्ट है कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। आइट्रेशन मेथड के लिए जो कंडीशन है कन्वर्जेंस के लिए वो हम प्रूव करेंगे, जो कि हमने कहा है फाई डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 1 हो। इमोड वैल्यू कह लें या वैसे फाई डैश ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1, या एक्स की फाई की जगह आप जी ऑफ एक्स कह लें, जी डैश ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1। हम लेट करते हैं कि हमने जो इक्वेशन सॉल्व करनी है वो है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। लेट द इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 विच कैन बी रिटन एज, हम उसे री राइट करेंगे, एक एक्स सेपरेट कर लेंगे और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आइट्रेशन स्कीम क्या होगी, जी ऑफ एक्स एन, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू आर जो है वो इसका रूट है। अगर x इज़ इक्वल टू आर इसका रूट है तो वो जो रूट है वो आइट्रेशन स्कीम जो हमने सेट की है इसे सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स है और r रूट है, हमने कहा था जो रूट होगा वही उसी पॉइंट पर y इज़ इक्वल टू एक्स एंड y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो अगर r रूट है तो r इज़ इक्वल टू जी ऑफ r होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। 1 हमारे पास क्या थी, 1 थी xn+1 इज़ इक्वल टू जी ऑफ xn। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो xn+1 माइनस आर बराबर होगा जी ऑफ xn माइनस आर। अब दोनों तरफ या इस तरफ मैं xn माइनस आर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करूँगा। xn+1 माइनस आर ये बराबर होगा जी ऑफ xn माइनस जी ऑफ आर ओवर xn माइनस आर और xn माइनस आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मीन वैल्यू थ्योरम क्या था, वो था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी वेयर सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। इस इंटरवल में सी था। अगर हम इसे देखें तो क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम ही है हमारे पास, तो हम इसे लिख सकते हैं, ये ए है और ये बी है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो इसे लिख सकते हैं हम xn+1 माइनस आर इज़ इक्वल टू जी डैश ऑफ सी इंटू xn माइनस आर, सी बिलोंग्स टू xn कोमा आर। इस इंटरवल में सी है, जी डैश ऑफ सी। तो ये हमारे पास बन जाएगा xn+1 माइनस आर xn+1 माइनस आर इज़ इक्वल टू जी डैश ऑफ सी इंटू xn माइनस आर। अब ये क्या है, r हमारे पास एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट वैल्यू, और xn+1 ये n+1th अप्रोक्सीमेशन है, ये nth अप्रोक्सीमेशन है। तो
अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास एरर होता है, जिसे हम लिख सकते हैं en+1, यानी ये n+1th अप्रोक्सीमेशन में एरर है, जो कि बराबर है g' इंटू en। अब कन्वर्जेंस कब होगी? अगर एरर कम हो। ये en अप्रोक्सीमेशन थी, इस यानी ये en अप्रोक्सीमेशन में जो एरर आया है वो en है। अगर ये एरर ज़्यादा हो और ये एरर कम हो तो फिर हम कन्वर्जेंस की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है वो 1 से लेस होनी चाहिए। जब ये हमारे पास 1 से लेस होगी इसकी वैल्यू, तो तब ही ये एरर इससे कम होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर g' जो है वो लेस देन 1 हो, g' जो है वो लेस देन 1 हो, तो फिर हमारे पास en+1 ये लेस देन होगा en से। तो en+1 जो है वो अप्रोच करेगा 0 को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हम इसे एक और तरह से भी कर सकते हैं। हमारे पास है en+1, ये लिखना है, ये लिख लें, अदरवाइज़ xn-r इज़ इक्वल टू g' इंटू यहाँ xn+1 है, xn-r। हम कहते हैं कि g' को हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। हम g' को उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। जब हम उसे उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू से, तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी। तो xn+1 - r हम मॉड ले लेंगे, लेस देन k उसकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटरवल i पर, जो कि हमारे पास इंटरवल है। वो कोई इंटरवल हमारे पास कौन सा है जिसमें हमने उसका रूट लोकेट किया था। यहाँ मॉड वैल्यू xn - r, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर मैं n को n-1 से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? n - r लेस देन k, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा xn-1 - r, xn-1 - r। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, ये वैल्यू उठाकर, क्योंकि ये xn+1 है, यहाँ xn है, यहाँ xn है, तो ये k⁻² हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास xn+1 - r लेस देन k⁻² इंटू xn-2 - r। सिमिलरली अगर हम यहाँ 2 है तो यहाँ n-2 है, अगर मैं यहाँ n रखूँगा तो n-n x0 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा xn+1 - r, यानी सिमिलरली ऐसे ही प्रोसीड करेंगे तो k⁻n x0 - r। अब अगर तो ये k की वैल्यू लेस देन 1 हो और n अप्रोच करे इन्फिनिटी को, तो ये साइड 0 को अप्रोच कर जाएगी, यानी k लेस देन 1 हो और 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो वो 0 होता है। अगर k लेस देन 1 हो और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो ये हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn+1 - r इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिसका मतलब ये है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn+1 इज़ इक्वल टू r, जो कि उसका, और ये हमारे पास आइट्रेशंस जो हैं वो एग्जैक्ट रूट को कन्वर्ज कर जाएंगी, x1 x2 x3 अप टू xn+1 एट्सेट्रा। कंडीशन क्या है कि k लेस देन 1 हो, और k क्या था? k हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी, एब्सोल्यूट वैल्यू थी φ(x) की या g(x) की, g' की सॉरी। तो g' इज़ लेस देन 1 हो तो हमारे पास ये स्कीम, आइट्रेशन स्कीम जो है वो कन्वर्ज करेगी।